गोवर्धन, आज आप सभी बंधन में बंधने के लिए तैयार हो। यदि किसी से पूछा जाए बंधन में बंधोगे? नहीं। आज बिना कुछ किए ही आप अपना हाथ आगे कर रहे हैं, मुझे बंधन में बांधो। सोचो कैसी परिणति है जीव की, जहां बंधन से मुक्त होना होता है, आज ये जीव उस बंधन को स्वीकार कर रहे हैं। भारतीय संस्कृति में भाई बहन की रक्षा का पर्व है, तो आगम संस्कृति में जिन शासन में आज श्रवण संघ की रक्षा का पर्व है। सबसे पहले ये पर्व भाई बहन की रक्षा का पर्व नहीं है, ये पर्व तो श्रवणत्व की रक्षा का है, ये तो दिगंबरत्व की रक्षा का पर्व है, ये जिन शासन की रक्षा का पर्व है। आप पर्व को मना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप प्रतियोगिता मना रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। आप तिलक लगा रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। पर हम आपको मात्र यही कहना चाहिए, चाहे सूत बांधो, चाहे तिलक लगाओ, चाहे राखी सजाओ, उसके पहले संकल्प करो, संकल्पित हो कि हम जिन शासन की रक्षा करेंगे, हम जिन धर्म की रक्षा करेंगे, हम दिगंबर गुरुओं की रक्षा करेंगे। एक पर्व आज का नहीं, एक पर्व एक दिन का नहीं है, एक पर्व एक साल पुराना नहीं है, एक पर्व 20 तीर्थंकर मुनीश्वरनाथ के काल में उज्जैन नगरी में राजा श्री वर्मा राज किया करते थे। ये घटना तब की है और राजा श्री वर्मा के राज्य में 4 मंत्री थे और उज्जैन की धरा पर आचैन भवन अकंपनाचैन गुरुदेव का संघ आया था। एक नहीं, 2 नहीं, 700 मुनिराज को लेकर के आए थे आचार्य भवन और वहीं पर राजा श्री वर्मा राज करते थे। देख रहा था राजा, ये पब्लिक कहाँ जा रही है? पूछा, मंत्रीवर, ये जन समुदाय प्रातः बेला में कहाँ? मंत्रीवर ने कहा, हे राजन, अपने नगर में बस कर रहे था, कोई साधु आए हैं, एक जन समुदाय उनके दर्शन के लिए जा रहा। राजन ने कहा, मंत्रीवर, चलिए हम सभी को, यदि मेरे नगर में मुनिराज आए हैं तो हम सभी को उनके दर्शन के लिए चलना चाहिए। मंत्री सामान्य नहीं थे, 4 मंत्री थे, जैसे 4 कसाई होती है, क्रोध मान माया लोभ, वैसे ही 4 मंत्री थे। बलि, प्रहलाद, बृहस्पति, नमुचे। ये 4 मंत्री राजन की आज्ञा के अनुसार मुनिराज के दर्शन को गए।
यदि राजन नमस्कार करेगा तो मुझे करना पड़ेगा। और हुआ ऐसा ही कि राजन ने दौड़ लगाई तो मंत्री को भी झुकना पड़ा, पर मंत्री बोलने लगा, राजन, ये जो दिगंबर साधु है ये मूर्ख हैं, इनको कुछ नहीं आता। आपने इनको नमस्कार किया, इन्होंने कुछ नहीं कहा। देखो इनके तन को मैल लग रहा है और कुछ आता नहीं, इसलिए ये मौन बैठे हैं। राजन श्री वर्मा प्रज्ञावान थे, कहते हैं, सोचते हैं, बिना परीक्षा किए हुए क्यों दूसरे पर कुछ बोलना, और वापिस चल देते हैं। और पूज्य मुनि श्री श्रुत सागर जी महाराज आहार पर गए हुए थे और मुनि श्री अकंपनाचार्य आचार्य भवन ने संघ को संबोधन दिया। मौनम सर्वार्थ साधनम, मौन रखने से संपूर्ण सिद्धियां हुआ करती हैं। पूज्य अकंपनाचार्य गुरुदेव ने अपने शिष्य समुदाय को कहा, आप सभी मौन को धारण कर लें। और गुरु की आज्ञा पाकर के सभी ने मौन ले लिया। पर एक शिष्य मुनि श्री श्रुत सागर जी आहार से वापस नहीं आ पाए थे। जैसे ही राजन और राजन के 4 मंत्री वापस जा रहे थे और पीछे से मुनि श्री श्रुत सागर जी आ रहे थे, तो वो मंत्री बोलने पड़ते हैं, पीतो तक्रम आगच्छति। राजा पीतो तक्रम आगच्छति। और जैसे ही मुनिराज के कान में ये शब्द पड़े, मुनिराज जिन शासन का अपमान कैसे सह सकते हैं, और मुनिराज जैसे ही आगे आए बोलते हैं, मंत्रीवर, मट्ठा पीला कहाँ होता है? किको पीतो पीकर, तक्रम मट्ठा आगच्छति। ये पीले मट्ठा को पीकर के आ रहे हैं। तो मुनिराज पूछते हैं, मंत्रीवर, मट्ठा पीला कहाँ होता है? और तो मंत्रीवर समझ गए, ये मुनिराज तो ज्ञानी है, ये जिस शब्द का अर्थ मैंने कहा इसका ये दूसरा अर्थ भी जानते हैं। और मंत्रीवर कहते हैं, आगे बात करते हैं, लेकिन आज मुनीश्री कहते हैं, आप 4 मैं अकेला, यदि तुम्हें बात विवाद करना है तो कर लीजिए। और बहुत बात संवाद होता है और मुनिराज बहुत लेट आहार के बाद पहुंचते हैं। गुरुदेव, गुरुदेव, बहुत विलंब हुआ आहार से आने में। गुरुदेव कहते हैं, बेटा कोई विपत्ति तो नहीं आई? गुरुदेव, विपत्ति नहीं, आज तो विजय को लेकर के आए हैं। कैसी विजय? गुरुदेव, आज रास्ते में मुझे 4 मंत्री
मंत्री मिले थे राजन के साथ, उनसे मेरा वाद विवाद हुआ है और मैंने उन्हें वचनों से हरा दिया है। ऐसे कहते गुरुदेव कहते हैं, बेटा बहुत अनर्थ हो गया, बड़ा अनर्थ हो गया। तूने विजय को प्राप्त नहीं किया है, तू अनर्थ करके आ गया है। बेटा सांप को दूध पिलाने से कोई फायदा नहीं होता, बंदर को घोंसला दिखाने से जैसे कोई फायदा नहीं है, वैसे इस नगर में रहने वाले 4 मंत्रियों को यदि तूने वाद विवाद में हरा भी दिया तो कोई फायदा नहीं। आज तो 700 मुनिराज के ऊपर संकट के बादल छाए हुए हैं। गुरुदेव उपाय करो, इस अनर्थ से बचाओ, क्या उपाय होगा? गुरुदेव देख रहे हैं, यहाँ मेरा एक पुत्र और यहाँ मेरे 700। यहाँ एक को देखो कि 700 को देखो। और विष्णु कुमार अकंपना जय मुनिराज कहते हैं, बेटा तुम्हें प्रायश्चित करना होगा। जी गुरुदेव, मैं धन्य हो गया यदि आपने मुझे प्रायश्चित दिया था। गुरुदेव कहते हैं, बेटा जहां पर तुमने 4 मंत्रियों से वाद विवाद किया था, वहीं पर जाकर के तुम्हें आज रात्रि में साधना करना है। और वह श्रुत सागर जी मुनिराज निडर होकर के यदि मुझे संघ की रक्षा के लिए, साधु की रक्षा के लिए यदि मुझे अपना बलिदान भी देना पड़े तो मैं तैयार हूँ। और वह श्रुत सागर जी मुनिराज उज्जैन नगर में जहाँ पर वाद विवाद किया था, वहीं पर रात्रि में ध्यान करते हुए खड़े हो गए। और रात्रि के अर्धपहर में वो 4 मंत्री एक साथ आते हैं। चलिए, आज जिसने मुझे हराया, आज मैं उसको समाप्त करूंगा। संकल्प लिए हुए आगे बढ़े और जहां पर वाद विवाद हुआ, वहीं पर श्रुत सागर जी मुनिराज दिख जाते हैं। इसी ने मुझे हराया था, पहले इसको साफ करता हूं, फिर इसकी के पास चलते। और ब्राह्मण थे, जानते थे बाल हत्या, स्त्री हत्या, गौ हत्या और यति हत्या करने से नरक जाते हैं। आपस में बात कर रहे थे, यदि मैं यति हत्या करूंगा तो मैं नरक जाऊंगा। और आपस में चारों बोल रहे थे, पहले तुम बात करो। डिसीजन होता है कि एक साथ बात करें। और जैसे ही 4 मंत्री ने मुनिराज के ऊपर वार करने को तलवार उठाई, और तलवार वन देवी ने आकर के कीलित कर दी। प्रातः वेला हुई, राजन ने देखा मंत्रीवर कीलित खड़े हैं, तलवार हाथ में लिए। और फिर उसके बाद जब वह गुरु का आशीर्वाद मिला तो वापस से वह मंत्रीवर ने नमस्कार किया, लेकिन राजन ने नगर से निकाल दिया, क्योंकि अनंतानुबंधी कसाई एक दिन में समाप्त नहीं होती है, बहुत समय तक चलती रहती है। नगर से क्या निकाला,
तो ऐसा हो गया जैसे कसाई को आगे निकाल दिया हो और अनंतानुवंती कसाई के वो चारों मंत्री आगे बढ़ते हैं और हस्तिनापुर पहुंचते हैं, जहां पर पूज्य मुनि विष्णु कुमार जी मुनिराज के भ्राता पद्मराय राजा राज किया करते थे। वहां पर पहुंचते हैं। पद्मराय राजा के ऊपर बहुत संकट था और ये मंत्री बहुत प्रज्ञावान थे। राजन, मैं आपकी सेवा किस प्रकार कर सकता हूं? और इन चारों मंत्रियों ने पद्मराय राजा का संकट दूर किया। विश्वास हो गया राजन को। राजन ने कहा, हे मंत्रीवर, अब मांग लीजिए, आपको क्या वर चाहिए? आपने मुझे संकट से मुक्त कराया, आपको क्या वर चाहिए, मांग लीजिए। मंत्री बोलते, राजन, अभी कुछ नहीं चाहिए, वर को सुरक्षित रखिए, जब आवश्यकता पड़ेगी तब वर मांग लेंगे। लेकिन ध्यान रखना, किसी पर विश्वास मत करना और किसी को वचन मत देना। यदि वचन दोगे तो वचन तुम्हें बचने नहीं देगा। राजन पद्मराय ने वचन क्या दिया और मंत्रियों ने कुछ नहीं मांगा, वर सुरक्षित है। और अकस्मात चातुर्मास की चतुर्दशी के दिन हस्तिनापुर नगरी में 700 मुनिराज का संग उज्जैन से विहार करके हस्तिनापुर पहुंचा और मुनिराज को ज्ञात नहीं था कि यहाँ का माहौल क्या है, यहाँ का राजा कैसा है, यहाँ के मंत्री कैसे हैं। 20 से 22 दिन बहुत अच्छी निकल गई और जब इन चारों मंत्रियों को मालूम चला, ओहो, वही मुनिराज जिनसे मेरा वाद संवाद हुआ था, वह अपना जय मुनिराज का संग हस्तिनापुर के उद्यान में आया है। अब एक काम किया जाए, चलो राजन के पास। हे राजन, आपके साधु पधारे हैं, आप 8 दिन के लिए धर्म ध्यान कर लीजिए और हम मंत्रीवर को ये राज सौंप दीजिए। आप धर्म की साधना करें, इस राज का पालन, राज को हम संभालें। राजा पद्मराय ने अपना राज चारों मंत्री को सौंप दिया और राजन मुनिराज के पास पहुंचता है, धर्म साधना करते हैं। मंत्री ने राज्य की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए राज्य नहीं लिया था। मंत्री ने राज्य मुनिराज से बदला लेने के लिए लिया था और उन चारों मंत्रियों ने इतनी दुर्गंध में ऐसी वस्तुएं छोड़ी, ऐसा उत्सर्ग किया, चारों ओर से दुर्गंध के कारण मुनिराज के गले से श्वास निकलना। मुनिराज उपसर्ग सहन कर रहे हैं और सोच रहे हैं, हम साधु हैं, उपसर्ग से नहीं डरते, परिसर से नहीं डरते, हम निसंकित अंक के धारी होए, शंका रहित होकर के, निर्भीक होकर के हम अपने साधु जीवन का, अपने संयम का पालन करेंगे। और मुनिराज एक नहीं 700 मुनिराज उपसर्ग सहन कर रहे हैं, लेकिन अब
आपको मालूम होगा मुनिराज रात में नहीं बोलते। मुनिराज रात्रि में नहीं बोलते हैं, लेकिन फिर भी अकंपनाचार्य मुनिराज एकदम से रात्रि के अर्धपहर में बोलते हैं, जाओ। क्षुल्लक को आदेश देते हैं, क्षुल्लक जाओ धरणी तट पर विष्णु कुमार मुनिराज साधना कर रहे हैं और उन मुनिराज के लिए विक्रिया रिद्धि सिद्ध है और वो मुनिराज आपकी और धर्म की रक्षा करेंगे, क्योंकि ये संकट सिर्फ 700 मुनिराजों पर नहीं, ये संकट भारत देश की दिगंबर जैन समाज पर है। ये संकट एक का नहीं, ये जिन शासन का संकट है, ये धर्म पर संकट है और धर्म की रक्षा के लिए, जिन शासन की रक्षा के लिए यदि रात्रि में मुनिराज को बोलना पड़े तो कोई हानि नहीं। और अकंपनाचार्य मुनिराज रात्रि में ही क्षुल्लक जी को आकाशगामी विद्या सिद्धि दी और क्षुल्लक आकाश मार्ग से चल करके धरणी तट पर साधना में ध्यानस्थ मुनिराज विष्णु कुमार जी के पास पहुंचते हैं और रात्रि में बोलते हैं, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिराज सोचते हैं, अर्धरात्रि में एक कौन आ गया, एक कौन आ गया जो मुझे नमस्कार कर रहा है। मुनिराज ध्यान में आंख नहीं खोलते, फिर भी विष्णु कुमार मुनिराज ने रात्रि में एक कान में शब्द पड़े और विष्णु कुमार मुनिराज ने अपनी आंखें खोली, देखा सामने क्षुल्लक गवासन से नमस्कार कर रहा और कह रहा है, भगवान मेरे गुरुदेव ने कहा है आपके नगर हस्तिनापुर में मेरे गुरुदेव का संग विराजमान है, जहां पर उपसर्ग हो रहा है, जहां पर आपके भ्राता पद्मराय जी राज करते हैं। गुरुदेव ने कहा है कि मुनि श्री विष्णु कुमार जी के लिए विक्रिया रिद्धि प्राप्त हो गई है, लेकिन उनको ज्ञात नहीं है। अब जाओ वही उपसर्ग दूर करेंगे। विष्णु कुमार मुनिराज के मुझे विक्रिया रिद्धि सिद्ध हुई और मुझे ही पता नहीं और इनके गुरु को मालूम है। और मुनिराज विष्णु कुमार जी अपना हाथ ऐसा करते हैं और वो हाथ यहाँ से लेकर के वहां तक पहुंच जाता है, तो मुनिराज कहते हैं अवश्य। और विष्णु कुमार मुनिराज कहते हैं यदि मुझे धर्म की रक्षा के लिए, साधु की रक्षा के लिए एक बिच्छी छोड़ना पड़े तो स्वीकार है, मुझे कमंडल छोड़ना पड़े तब भी स्वीकार है, और मुझे वस्त्र पहनना पड़े तो मैं वस्त्र को भी धारण करूंगा, पर मैं सबसे पहले मुनिराज की रक्षा करूंगा। और विष्णु कुमार मुनिराज चल देते हैं, हस्तिनापुर पहुंचते हैं। पिच्छी कमंडल तब साथ में है, पहुंच जाते हैं और भाई के पास पहुंचते हैं। तुम्हारे राज्य में तुम मेरे भाई हो और तुम्हारे पिता मुनिराज हैं, तुम्हारे राज्य में मुनिराजों पर उपसर्ग कैसे है?
ये क्यों? पद्मराय कहते हैं, भगवान, राज्य मैंने मंत्रियों को दे दिया है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। विष्णु कुमार मुनिराज कहते हैं, इससे पहले तो तू चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाता या चूड़ियां पहन करके घर बैठ जाता। यहाँ पर मुनिराजों की रक्षा करना, यहाँ पर मुनिराजों का सम्मान किया जाता है, यहाँ पर मुनियों को दान दिया जाता है। आज तेरे राज्य में क्या घोर उपसर्ग हो रहा। और पद्मराय कहते हैं, भगवान, मैं कुछ नहीं कर सकता, आप ही कुछ करें। और विष्णु कुमार मुनिराज जी अपना पीछे साइड में रखते हैं, कमंडल साइड में रखते हैं और वस्त्रों को धारण करते हैं और विक्रियावृत्ति से 52 अंगल का रूप धारण करते हैं। एक बटुक ब्राह्मण का 52 अंगुल का रूप धारण करते हैं और मुनिराज निकल पड़ते हैं, वेदों को गाते हुए, रचनाओं को गा रहे हैं, वेद सुना रहे हैं, जा रहे हैं, क्योंकि आगम में आया है कि यदि 52 अंगल का ब्राह्मण हो तो बहुत शुभ माना जाता है। क्योंकि छल को छल से ही पराजित किया जा सकता है। यदि छल को जीतना है तो कैसे जीते? मुनिराज प्रज्ञावान थे और उन्होंने ब्राह्मण का रूप धारण किया, वेदों को गाते हुए, रचनाओं को गाते हुए पहुंच गए। कहते, मैं वही जाऊं जहां पर मुझे कुछ मांगना। बहुत तांता लगा था, सभी लोग सोच रहे थे मेरे यहाँ आ जाए और ये ब्राह्मण कुछ ले जाए, दान ले जाए, पर वहाँ विष्णु कुमार मुनिराज के सोच रहे थे, मैं तो वही जाऊं, मैं तो लूंगा आज तो आहारशाला में जाकर के मंत्री से ही दान लूंगा। और आहारशाला मंत्रीवर्ग यहाँ पहुंचे और मंत्रीवर्ग ने सुना 52 अंगल का ब्राह्मण वेद और रचनाओं को सुनाने वाला आया हुआ, चलो दर्शन करें। और चारों मंत्री दर्शन को पधारे। कहा, मांगो, हे बटुको, हे ब्राह्मण, मांगो, क्या वर चाहिए? मुनिराज कहते हैं, बस क्या मांगो? मुनिराज ने कहा, मुझे 3 डग भूमि चाहिए, 3 डग भूमि चाहिए है। मंत्री कहते, तू छोटा, तेरी बुद्धि छोटी, तू छोटा, तेरी बुद्धि छोटी, मांगा तू क्या मांगा? और मुनिराज कहते, देना हो तो दो, वरना मैं चला। मंत्री जी कहते, देना हो तो दो, वरना मैं चला। फिर भी वो चारों मंत्री कहते हैं, ब्राह्मण, तुझे मात्र वेदों का ज्ञान है, रचना का ज्ञान है, तू क्या जाने, तू मांग क्या रहा है? विष्णु कुमार मुनिराज कहते हैं, देखो, मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं साधु ठहरा, मुझे अधिक क्या करना है? 2 डग भूमि बैठने को बहुत है, 1 डग भूमि खड़े होने को बहुत है, मुझे तो 3 डग ही भूमि चाहिए है। देना हो तो दो, वरना मैं चला, और वो भी मेरे पैसे।
तो मंत्री सोचते बड़ा मूर्ख है, बड़ा मूर्ख है ये, वो भी इतने छोटे छोटे से पैर और अपने ही पैर से 3 भूमि चाहिए तो बड़े से नाप लो, कोई बात नहीं। जब नहीं माने तो मंत्री कहते ठीक है, स्वीकार है, तू नाप। और विष्णु कुमार मुनिराज ने जैसी 1 भूमि नापी तो सुमेरु पर्वत पर एक पैर, दूसरा पैर मानसोत्तर पर्वत पर और तीसरा पैर रखने के लिए जगह नहीं बची। और मुनिराज अपना पैर समझते हुए कहते मंत्रीवर बोलो तीसरा पैर कहाँ रखूं? मंत्री कहते मेरे पीठ पर। मुनिराज की दया मरी नहीं थी, फिर भी शिक्षा देनी थी, तो मुनिराज ने तीसरा पैर चारों मंत्री की पीठ पर रखने को किया और जोर जोर से चिल्लाने लगे मंत्रीवर रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, बचाओ। और इस तरह से ये उपसर्ग दूर हुआ और उन चारों मंत्री ने क्षमा मांगी। मुनिराज चाहे कोई तलवार चलाए, चाहे कोई फूल चढ़ाए, तलवार चलाने वाले को दोनों हाथ से आशीर्वाद और फूल चढ़ाने वाले को दोनों हाथ से आशीर्वाद। एक पर्व आज का नहीं, आज मना रहे। तो जहाँ पर पूज्य मुनि श्री विष्णु कुमार जी ने अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराजों की रक्षा की थी, तो ये पर्व तब से आज तक मुनीश्वर नाथ के काल से लेकर आज तक चला आ रहा है। आप भी रक्षा का संकल्प लें कि मुनिराज ने अपने पीछे कमंडल को छोड़ करके रक्षा की थी, पर मुनिराज के मन में ये विकल्प नहीं आया था। बताओ कौन सा? ये विकल्प नहीं आया था विष्णु कुमार मुनिराज के अंदर। कौन से संघ के मुनिराज हैं, कौन से संप्रदाय के मुनिराज हैं, कहाँ के मुनिराज हैं? इस संकल्प विकल्प विष्णु कुमार मुनिराज के मानस पटल पर नहीं आया था और विष्णु कुमार मुनिराज रात्रि में ही चल दिए। इसलिए आपके लिए मात्र आज का दिन संकल्प का है। जहाँ सूत बांधते हो वहाँ पर सूत्रों में बंधने का दिन है। आज का दिन मात्र सूत में बंधने का नहीं, आज का दिन तो तत्वार सूत की रक्षा करने का है। आज का दिन संकल्प करने का है कि गुरु की रक्षा करेंगे, शास्त्र की रक्षा करेंगे, धर्म की रक्षा करेंगे। धर्म की रक्षा के लिए यदि प्राणों को त्यागना पड़े तो तैयार हैं हम संकल्प लेने। मां भाई की कलाई पर राखी बांध देने का नाम रक्षाबंधन नहीं है। जब भाई की कलाई पर राखी बांधते हो तब भाई से कहते हो भाई मेरी रक्षा कर, भाई मेरी रक्षा करना। लेकिन वो भाई भी कह रहा है बहन तुम मेरी रक्षा करना, तो तुम धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम गुरु की रक्षा करो, गुरु तुम्हारी रक्षा करेंगे। तुम शास्त्र की रक्षा करो, शास्त्र तुम्हारी रक्षा करेंगे। इसलिए आज मात्र राखी के साथ संकल्प, प्रण
कि हम देह शास्त्र गुरु की रक्षा करेंगे। कौन ले रहे हैं नियम आज पहले बता दो, हाथ ऊपर खड़ा कर लो। भैया देखो पीछे वाले बैठे हैं पर कोई भी नहीं कर रहा, सभी लोग कर लो। आप अपने परिवार की रक्षा करेंगे, कर लो हाथ खड़ा ऊपर। आप अपने परिवार की रक्षा करेंगे, आप अपने समाज की रक्षा करेंगे, आप अपने देश की रक्षा करेंगे, आप अपने जिन शासन की रक्षा करेंगे, देव की रक्षा करेंगे, गुरु की रक्षा करेंगे, शास्त्र की रक्षा करेंगे। इस संकल्प के साथ अपने इस हाथ में राखी बांधना, तभी ये हाथ शोभा देगा जब आप इस संकल्प से संकल्पित होंगे। ये हाथ की शोभा ऐसे नहीं है, सूत्र से संकल्पित होने के बाद हाथ की शोभा है। तो आप सभी ने संकल्प लिया, बहुत खुशी की बात है। आज रक्षाबंधन पर्व पर मीठा खिलाते हो, बहुत अच्छी बात। वो भी एक कोई कारण है कि 700 मुनिराजों की रक्षा हुई थी। तो मुनिराजों का जब आहार हुआ था तो उनके गले से कुछ उतर नहीं रहा था, क्योंकि वहाँ पर गंधा दुर्गंध बहुत थी और मुनिराज का गला अवरुद्ध हो गया था। तो श्रावकों ने खीर मीठा मुनिराज को आहार में दी थी, जिससे उनका गला ठीक हो जाए और समाज में खुशियाँ आई थी। इसलिए आप सब भी मीठा खाओगे तो याद रखना, उस समय याद कर लेना आज मुनिराज की रक्षा हुई थी, इसलिए उस खुशी में हमें स्वीट ले रहे हैं। आप भी सदा रक्षा करते रहना। सबके परिवार में प्रत्येक वर्ष रक्षाबंधन आए, सबके घर में प्रत्येक वर्ष प्रतिदिन जीवन भर खुशियाँ रहे, शांति रहे, ऐसा हमारा आप सभी को आशीर्वाद है। आप सभी खुशियों से भरे रहें, आप वात्सल्य से भरे रहें और आप रक्षा सुख में सदा बने रहें। ओम नमः।